दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग उसके आगे तालिका के आगे पढ़ेंगे। तालिका की एक क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को तालिका पर आधारित 2 क्वेश्चन करवाए थे। बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर की तालिका और 10 नंबर के ग्राफ। तो ये 20 नंबर के बिल्कुल समझो, बिल्कुल फिक्स होते हैं 20 नंबर के आपके। ये 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो हमें कम समय में अधिक पढ़ना है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आज का, कि विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन किसमें हजारों में दर्शाया गया। ये सब किसमें दर्शाया गया? हजारों में। कोई एक कंपनी है, कौन कौन सी फैक्ट्री है? PQRST, ये 5 कंपनी है, 5 फैक्ट्री है या 5 कंपनी कह सकते हैं। इन सभी में स्कूटरों का उत्पादन हर वर्ष अलग अलग दर्शाया गया। 20, 16, 14, 25, 40, 15, 23, 20, 17, 32, 24, 41, 30, 15, 39, 13, 20, 16, 12, 41, 17, 15, 12, 22, 35। ये सब किसमें दिया? हजार में दिया है। किसमें दिया है? हजार में दिया है। तो आप लोगों ने तालिका तो पढ़ ली होगी कि P 1985 में कितने स्कूटर उत्पादन करता है, 86 में कितना करता है, 87 में, 88 में, 79 में Q कितना करता है, R कितना करता है, S कितना करता है, T कितना करता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 86 की संख्या के समय अवधि में हुए औसत वार्षिक के उत्पादन के बराबर था। अब ये भाई क्वेश्चन किस टाइप का पूछ लिया। ये क्वेश्चन देखिए, अगर पढ़िए ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आएगा क्या पूछ रहा है, कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों द्वारा जो स्कूटरों का उत्पादन होता है उसका औसत जो होता है वो किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। यही पूछ रहा है हमसे कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर उत्पादन, जो सभी फैक्ट्रियों का स्कूटर उत्पादन हो रहा उसका जो औसत है वो किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है, हमें यह बताना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सबका योग निकालना पड़ेगा। तो सबका योग कैसे निकालेंगे? तो 1985 का योग निकालना है। 86, 87, 88, 89 निकालिए। 6, 4, 10, 5, 15, 2, 3, 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11 कितना आएगा? 115। 5, 3, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 7, 4, 2, 6, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 3, 6, 2, 8, 1, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 5, 6, 8, 9, 1, 10 कितना आएगा? 102। 5, 2, 7, 2, 9, 9, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 3, 10 कितना आएगा? 115, 108, 149, 101, 102 क्या आएंगे? यही आएंगे सब। अब हमें क्या बताना है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर के उत्पादन का जो समय अवधि है 1985 और 86 की समय अवधि में हुए औसत उत्पादन के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? 85 और 86 का पहले औसत निकालना है। जो औसत आएगा वो हमें देखना है किस वर्ष के बराबर है। तो देखिए 1985 और 86 का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे? 1985 और 86 दो समय हैं, कौन कौन से? 115, 108, 115 प्लस 108 बटे कितना होगा? 2। 115 प्लस 100 ये 85 नहीं है, ये कितना है? यहाँ 86 नहीं, यहाँ 89 तक है। कहाँ तक हमें देखना है? 85 से 89 तक देखना है। कहाँ से? 85 से 89 तक औसत देखना है, और देखना है जो औसत आ रहा है किस वर्ष के बराबर है। तो औसत के लिए क्या करेंगे? सभी को जोड़ लेंगे। औसत बराबर कितना आएगा? 115 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102 प्लस 101 बटे में कितना आएगा? कितना जोड़े? 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े। तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या यही होता है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या जोड़ लेंगे। 8, 8, 13, 13, 13, 9, 22, 22, 3, 25, 25 का 5, 2 हासिल, 1, 5, 5, 5, 2, 7। अब 1, 2, 3, 4, 5 कितना आएगा? 575 बटे में कितना आएगा? 5। आज जब काटेंगे तब कितना आएगा? 5 एकम 5 नीचे लिख लेते हैं। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 कितना बचा? 2, 5
25, तो औसत कितना आया 115 आ रहा है। देखिए 1985 से 89 की समय अवधि के दौरान औसत कितना आ रहा है 115। अब हमें बताना ये औसत जो 115 आया है उत्पादन, ये किस वर्ष के बराबर है। तो देखिए किस वर्ष के बराबर 115 है, 101, 102, 49, 8, 115 किसके बराबर है, किसके 1985 के। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1985। यही मैं बताना था कि कौन सा वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है कि लिखा है किस वर्ष में, तो किस वर्ष में 1985 में जो स्कूटरों का उत्पादन हो रहा वो कुल स्कूटरों के उत्पादन के औसत के बराबर है। अब इतना समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन तथा फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात बताना है। अब हमें क्या बताना है, कौन से फैक्ट्री पी और फैक्ट्री टी, इन दोनों पी और टी इन दोनों के स्कूटरों का उत्पादन बताना, और किस सन में 1985 में। तो देखिए 1985 में पी का उत्पादन कितना है 20 कितना है 20, और इसका अनुपात में बताना है तो अनुपात लगा दो। और फिर किसका बताना है टी में हुए फैक्ट्री टी में हुए, टी में कितने हुए 40, कितने हुए देखिए 1950 में टी में कितने हुए 40। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना आएगा 1:2। तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:2 आएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस वर्ष में वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। क्या कह रहा है, वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्री ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। यह क्वेश्चन कैसे लगाना है, चलिए हमें क्या बताना है कि वर्ष 1988 की तुलना में फैक्ट्रियों ने किस फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में, यहां लिख गया फैक्ट्री या फैक्ट्रियों लिख लिया, फैक्ट्री या फैक्ट्रियों ने 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। हमें बताना कि किन कंपनियों ने 1988 की तुलना में 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में कमी प्रदर्शित की। क्या बताना हमें, कमी प्रदर्शित की किसकी 1988 की तुलना में 1989 में हमें कमी देखना है। तो देखिए एक पी कंपनी, क्यू कंपनी, आर कंपनी, एस और टी, कितनी 5 कंपनी है। तो देखिए 1988 की तुलना में 1989 में कमी हमें देखना है। तो देखिए यहाँ 13 से 17 हुए, क्या हो रहे वृद्धि हो रही, तो हमें इसका निकालना है, नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें कमी प्रदर्शित करना वो दिखाना है। देखिए 20 से 15 गया ये कमी प्रदर्शित कर रहा, 16 से 12 गया ये कमी को प्रदर्शित कर रहा, फिर 12 से 22 गए ये क्या कर रहा वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, ये नहीं निकालना। फिर 41 से 35 में गए क्या कर रहा है कमी को प्रदर्शित करता है, यह निकालना। अब हमें इन तीनों में प्रतिशत कमी निकालना है, जिसका प्रतिशत कमी 25% आएगा वही 2 फैक्ट्रियां क्या होंगी हमारी आंसर होंगी। कैसे निकालेंगे देखिए क्यों कंपनी ने 1988 की तुलना में 1989 में कमी को प्रदर्शित किया, किसने क्यों कंपनी ने कितना, देखिए कितने की कमी हुई 20 से 15 के कितने की कमी 5 की कमी। और कमी किस पर होती है प्रारंभिक मान पर, या जिसके साथ तुलना की जाती है। तुलना किसके साथ हो रहे 1988 के वर्ष के साथ। तो बटे में कितना लगेंगे 1988 वाला, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 0 2 से काटेंगे 5 बार, 25%, कितना आ रहा है 25%। क्यों का कितना आ गया 25%। अब आर का निकाल लीजिए, आर बराबर, आर देखिए कितनी कमी प्रदर्शित कर रहा है 16 से 12 जा रहा है, कितने की कमी हो रहा है 4 की कमी। किस पर कमी हो रही है 16 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 16 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25, कितना आएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%। आर भी 25% आ रहा है। और कौन प्रदर्शित कर रहा है कमी को, टी कमी को प्रदर्शित कर रहा है। कितने कमी को, टी, कितनी कमी हो रही टी में देखिए 41 से 35 आ रहे, कितने की कमी हो रही है 6 की कमी हो रही है, कितनी कमी 6 की। और बटे में कितना आएगा 41 क्यों आएगा, क्योंकि तुलना किससे हो रही है 1988 के वर्ष की। तो बटे में क्या आएगा 41, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। जब इसे हल करेंगे ये कितना आएगा लगभग कितना जाएगा 12, लगभग 12 जाएगा, 12 के समथिंग जाएगा, 12% आएगा। तो देखिए इसमें से कौन सी कंपनी फैक्ट्री 25% कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए क्यों देखिए 25% की कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। आर भी 25% कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जो टी है, टी कितनी लगभग 12 या 13 के करीब में कमी को प्रदर्शित कर रही है। तो हमें बताना था कि कौन सी फैक्ट्रियों ने, तो कौन सी फैक्ट्री ने
Q&R, इन दो फैक्ट्री ने क्या किया है, इन दो फैक्ट्रियों ने 25% की कमी को प्रदर्शित किया है। अब इतना तो समझ गए, 3 तक यही निकालना था कि इसमें किन किन कंपनियों ने फैक्ट्री में 25% की, किन किन फैक्ट्रियों ने या कंपनियों ने 25% की कमी को प्रदर्शित किया है। किसकी? 1988 की तुलना में 1989 में। तो देखिए 1988 की तुलना में 1989 में यहाँ तो 13 से 17 हुआ वृद्धि हुई, ये नहीं निकालना। फिर क्यू में देखिए 20 से 15 ये कमी हुई, 16 से 12 हुआ ये भी कमी हुई, 12 से 22 हुआ ये वृद्धि हमें नहीं लेना, फिर 41 से 35 हुआ ये कमी। अब देखना कि इसमें जो कमी हो रही तीन फैक्ट्री में, इसमें किस किस की कमी 25% के बराबर है। तो किस किस की कमी आई? क्यू और आर की कमी किसके बराबर आई? 25% के। तो हमारा आंसर कितना होगा? क्यू और आर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्कूटरों का उत्पादन सर्वाधिक था। तो किस वर्ष स्कूटरों का उत्पादन सर्वाधिक था? देखिए क्यू कंपनी ने सभी कंपनियों ने 1985 में कितने 115, 86 में 108 और 87 में 149, 88 में 102, 89 में 101। तो सर्वाधिक किस वर्ष स्कूटरों का उत्पादन हुआ? देखिए 115 कितना हुआ, 149 सर्वाधिक है, तो किस वर्ष हुआ है? 1987। बस यही हमें आंसर बताना था, किस वर्ष स्कूटरों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? 1987। अब यहां तक समझ गए। उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन समय अवधि 1985 से 89 में स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% है। अब हमें बताना है कि जो कुल उत्पादन है, किस वर्ष का जो कुल उत्पादन है वो किस वर्ष का जो फैक्ट्री में उत्पादन है कुल का 20% है, कुल का 20% है। तो हमें पहले निकालना होगा कुल कितना उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन देखिए कितना हुआ, तो कुल उत्पादन ये सब जोड़ लेंगे, यहां हम जोड़ भी चुके हैं। कितना आ रहा है? 575 आ रहा है। कुल कितना आ रहा है? 575। अब हमें बताना कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हुआ ये इसका 20%, किसका? इसका 20% है। तो हमें किसका निकालना? पहले पी का निकालेंगे, पी कंपनी का। पी कंपनी में कितना उत्पादन हो रहा है? 115 का उत्पादन हो रहा है। 115 का कुल है कितना? 575%। के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। जब इसको इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से इससे काटेंगे कितना आएगा? 20। तो पी का कितना आ रहा है? 20%। तो हमें एक आंसर मिल गया है। देखिए दिखा रहा है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के उत्पादन का समय अवधि 1985 से 89 में हुए स्कूटरों के उत्पादन का 20% है। तो देखिए पी का जो है कुल उत्पादन का कितना है? 20% है। कुल उत्पादन का कितना है? 20% है। अब हमें पी, एक फैक्ट्री मिल गई पी। देख ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साफ दिख रहा है आराम से। उसके बाद अब देखिए क्यों किसका? आर का। किसका? आर का। देखिए अब ये हमारा किसका निकल गया? पी का नहीं निकला। ये हमने किस वर्ष का निकाला? 1985 का निकाला। किसका निकाला? 1985 का उत्पादन कितना आया? 20% कुल उत्पादन का। उसके बाद अब 1986 का निकालेंगे। तो 1986 में उत्पादन कितना था? 108 था। कितना था? 108। कुल कितना है? 575%। के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 115। और इसे 5 से करेंगे 20 होगा। ठीक। अब इसे 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 या 15, फिर 5 से करेंगे 4 बार, 8 चक्कू 32, 4 कम 4, 432/23। अब जब इसे हम हल करेंगे किसे? 432/23, तो ये हमारा पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ, ये मिटा देते हैं, यहाँ लिख दें 432/23। ये हमारा किस में जाएगा? पॉइंट में जाएगा। और हमें दिखाना कितना? 20% सिर्फ लाना है। ये किस में जाएगा? पॉइंट में जाएगा। और लगभग कितना जाएगा? 23 से कम 23 कितना बचेगा? 20। लगभग 20 के ऊपर जाएगा ये। ठीक। उसके बाद अब किसका निकालेंगे? 1987 का निकाल लें। यहाँ पर 1987 का उत्पादन कितना है? 149 बटे में कितना आएगा? 575%। के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। अब देखिए आप लोग, यहाँ ऊपर विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है 9, लेकिन 5 के पहाड़े में कभी भी 9 नहीं आता है। आता है 5 के पहाड़े में क्या आएगा? देखो लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा या तो 5 ही आएगा। चाहे आप करके देख लिए 5 25, 5 या 15, 5 को 20, कितना भी करेंगे इकाई अंक या 0 आएगा या फिर कितना आएगा। आज जब इसे हल करेंगे 5 से करिए, 5 कम 5 5, और इसे करेंगे 20, और फिर 5 से 23, और फिर 5 से कितना जाएगा? 4 बार। अब ये 23 से जाएगा, 3 3 9 4,
कितना 4 से, ये भी लगभग पॉइंट में जाएगा, किस में जाएगा, पॉइंट में। तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा करेंगे, 188 वाला। तो 188 वाला कर लो। 188 में कुल कितना उत्पादन है, 102। अब टोटल है कितना, सभी उत्पादन है कितने, ये जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 575। 575% के लिए गुणे में 100। अब किससे करेंगे, 25 से। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। अब देखिए नीचे विषम संख्या, ऊपर सम संख्या है, तो ये भी किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। किस में जाएगा, ये भी आंसर हमारा पॉइंट में जाएगा। लेकिन हमें टोटल संख्या 20% लानी है। तो अब 1989 में देखिए, 1989 में कितना है, 1889 में, 1889 में कितना है, सॉरी 1800 नहीं, 1900 ही है। 1988, 1989, 1989 में कितना है, 101 है। कुल कितना है, 575% के लिए गुणे में क्या लिखेंगे, 100। जब इसे हल करेंगे ये भी किस में जाएगा, पॉइंट में ही जाएगा। किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। अब हमें क्या बताना था कि किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन समयावधि 1985 से 89 में हुए स्कूटरों के उत्पादन के कुल का 20%। तो देखिए कुल का 20% सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, कुल का 20% किस में आ रहा है, 1985 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा 1985। कौन सा होगा, 1985। जब आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से ये आराम से निकल जाएंगे। जब यहाँ तक आएंगे तो आप लोग कहेंगे ये पॉइंट में है, छोड़ दो, पॉइंट में आएगा छोड़ दोगे, पॉइंट में आएगा छोड़ देंगे, पॉइंट में आएगा छोड़ देंगे। सिर्फ हमें कौन सा लेना है, जिसका 20% आ रहा है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि कुल उत्पादन का कितना होना चाहिए, 20%। तो कुल उत्पादन का कितना है, 20% है। यहाँ तक पाँचों क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आपके सामने लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सारणी में एक कंपनी द्वारा 5 प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। और कब से, 1989 से 1994 के बीच में 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 वर्षों में, 89 90 91 92 93 94 तक कितने प्रकार के, 5 प्रकार की कारों को दर्शाया गया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग ने सारणी पढ़ ली होगी अब, ठीक है। देखिए ये सब कारों के प्रकार दिए, कार कौन कौन सी हैं, 5 प्रकार की, PQRST 5 प्रकार की कारें हैं। और ये सब क्या है, अलग अलग वर्ष दिए कि किस वर्ष में कौन सी कार कितनी उत्पादित हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा 1989 से 1994 की अवधि में किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। तो हमें बताना कि 1989 से 1994 के बीच में किस प्रकार की कारों का उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। हमें क्या बताना है कि किस प्रकार की कारों में लगातार उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें क्या निकालना है, किस प्रकार की कारों में लगातार वृद्धि हुई है। तो देखिए पी वाले में आइए, पहले देखिए पी से पी वाले में आइए। 1989 से 90 में गए, वृद्धि हुई, फिर क्या हुई, फिर 91 में गए, कमी हुई, फिर क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, कमी हो रही, वृद्धि हो रही, कमी हो रही, ये हो रहा है। हमें क्या बताना है कि ऐसी कौन सी कार है, ऐसी किस प्रकार की कौन सी कार है जिसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। हमें क्या बताना है, जिसमें लगातार वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, फिर कमी हुई। तो ये हमें नहीं लगा क्यों प्रकार की, देखिएगा यहाँ से यहाँ कमी हुई, फिर यहाँ वृद्धि हुई, फिर यहाँ कमी हुई, फिर यह बराबर रहे, फिर क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक आर में देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुई, कमी हुई, फिर क्या हुई, कमी हुई, फिर कमी हुई, फिर कमी हुई, फिर कमी हुई। लेकिन इसमें देखिए लगातार कमी हो रही, लेकिन हमें क्या बताना है, लगातार वृद्धि बताना। आर में लगातार क्या हो रही, कमी हो रही। एस वाले में इससे पहले टी देखिए, यहाँ से यहाँ गए, कमी हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई। तो टी वाला भी नहीं है। जब हमें पी क्यू आर टी नहीं मिल रहे तो हमारा आंसर क्या होगा, एस ही सही होगा। कौन सा सही होगा, एस ही सही होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 से कहाँ गए, 6, 6 से 10, 10 से 16, 20, 31। देखिए लगातार वृद्धि हो रही, 4 से 6, 6 से 10, 16, 20, 31। क्या हो रहा है, इसमें लगातार हर साल क्या हो रही है, देखिए हर साल इस प्रकार की कार जो है उसमें क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही। तो हमें कौन सी कार हो जाएगी, वही बताना था किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही। तो किस प्रकार की कार में, इस प्रकार की कार में लगातार क्या हो रही, वृद्धि हो रही। यही हमारा क्या है, आंसर है।
चलिए इसके बाद दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस प्रकार की, किस वर्ष में, क्या कह रहा है कि किस वर्ष में पी और क्यू की प्रकार की कारों का उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर था। अब हमें क्या बताना है कि किस वर्ष में पी और क्यू का जो कारों का कुल उत्पादन है और आर और एस के कुल कारों के उत्पादन के बराबर है। तो देखिए इसे कैसे लगाना है, हमें क्या बताना है किस वर्ष में पी और क्यू और आर और एस, यही तो कह रहा है पी और क्यू का और आर और एस का कुल उत्पादन के बराबर है। किसका किसका हमें बराबर दिखाना है, किसका किसका बराबर होगा। तो देखिए पी और क्यू का 1989 में पी और क्यू का निकाल लीजिए। पी और क्यू का कितना आएगा 18, 16, 24 कितना आएगा 18, 16, 18 सॉरी 8 और 16 24 आएगा। आर और एस में आइए, आर और एस में देखिए 25 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 25 आ रहा है, ये बराबर है नहीं बराबर है। उसके बाद पी और क्यू में आए 30 हो रहा है, यहाँ 17, 6, 23 हो रहा है, यहाँ भी बराबर नहीं हो रहा। देखिए इन दोनों का कुल इन दोनों के कुल के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें क्या बताना है कि किस वर्ष में पी और क्यू के कुल कारों का उत्पादन और आर एस के कुल कारों के उत्पादन के योग के बराबर होना, यही हमें बताना है। तो यहाँ ये 91 में 16, 14 कितना आएगा 30 और 16, 10, 26 ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद 92 में आइए, 92 में 17, 12, 31 और कितना होगा 15, 16 सॉरी 17, 12, 29 होगा, 15, 16, 31 होगा, ये भी बराबर नहीं है। 93 में आइए, 93 में 21, 12, 33 और 20, 13, 33 बराबर आ रहा है। और 94 में देख लीजिए 20 और ये 18 और 39 ये भी बराबर नहीं। तो कौन सा वर्ष आ रहा है, देखिए वर्ष कौन सा आ रहा है 93 में। देखिए पी और क्यू का देखिए 21, 12, 33, 13, 22, 33। देखिए पी और क्यू का कुल उत्पादन और आर और एस का कुल उत्पादन बराबर आ रहा है। तो हमें कौन सा वर्ष निकल के आया 1993, यही हमें बताना था कि कौन सा वर्ष है। तो कौन सा वर्ष है 1993 वो वर्ष है जिसमें पी और क्यू के कारों का कुल उत्पादन और आर एस के कारों का कुल उत्पादन के योग के बराबर है, यही हमें बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है कि उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन की पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। अब हमें क्या निकालना है सभी का औसत उत्पादन के से पहले हमें पता करना होगी कि सभी प्रकारों का किस किस वर्ष में कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो देखिए सभी प्रकार की कारों का 1989 में कुल उत्पादन निकालना है, तो निकाल लिए 8, 6, 14, 15, 19, 5, 24, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 7 कितना आएगा 74 कितना आया ये 74 आया। उसके बाद फिर 7, 6, 13, 13, 21, 2, 3, 4, 5, 2, 7 फिर ये 6, 4, 10, 6, 16, 5, 6, 6, 12, 4, 16, 16, 25, 25 का 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7 कितना आएगा 75। अब इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ लीजिए 7, 2, 9, 9 और 6, 5, 11, 11, 9, 20, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9 कितना आएगा 90, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 0, 1, 3, 4, 2, 6, 7 कितना आएगा 7, 1, 8, 80 आएगा। 6, 4, 10, 18, 19, 19, 7, 26 कितना आएगा 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8 कितना आएगा 80, 90, 90, 80, 86 कितना आएगा 90, 80, 86। अब देखिए ये क्या हर वर्ष में अलग अलग कुल कारों का उत्पादन आ गया कि 1989 में टोटल कितनी कारों का उत्पादन हुआ सभी प्रकार की कारों का, 1990 में सभी प्रकार की कारों का, 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में ये सभी कारों का उत्पादन आ गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है ये सब कुल होंगी कितनी, इन सभी का क्या ज्ञात करना है हमें योग ज्ञात करना है, कुल का योग ज्ञात करना है। क्योंकि हमें क्या निकालना है पूरी अवधि में औसत उत्पादन। तो पूरी अवधि में यहाँ से यहाँ तक के हमें कुल पता होना चाहिए तभी तो हम औसत निकालेंगे। जोड़ लीजिए 4, 1, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 6, 7, 7, 14, 7, 21, 21, 9, 30, 7, 38, 38 कितना आएगा 38, 1, 6, 5, 5, 10, 6, 16, 6 हासिल 7, 7, 14, 7, 21, 21, 9, 30, 30, 38, 38 और 8, 44, 44, 1, 44 और कितना आएगा 45 कितना आएगा 456 कितना योग आएगा 456। चलिए एक चक्कर और जोड़ लेते हैं 7, 7, 14, 7, 21, 21, 9, 30, 30 और 16, 46 कितना है 46 और 1, 47 कितना आएगा 476 आएगा। कितना आएगा
कुल कितना उत्पादन हुआ? 476 उत्पादन हुआ। अब हमें बताना है कि किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। अब हमें पहले निकालना है कि औसत क्या होगा इसका, औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन देखिए, औसत क्या था? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल है कितनी? 476। कुल हमने जोड़े कितने? देखिए 1 2 3 4 5 6 जोड़ा, तो किससे भाग करेंगे? 6 से। आज जब इसे हल करेंगे कितना आएगा? 6 सत्ते 42, कितना बचेगा? 5, 6 नाम 54, कितना बचेगा? 2 पॉइंट लगा, 6 3 18, 6 3 18, कितना आ रहा है? 79.33 आ रहा है। लगभग ये कितना आ रहा है? 80 लिख सकते हैं, लगभग 80 लिख सकते हैं इसे। देखिए 79.33 आ रहा है, लेकिन हमें देखिए सभी के डिजिट क्या है? पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, कोई दशमलव में नहीं, तो लगभग इसे हम कितना लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। अब हमें क्या होता है ना कि किस प्रकार के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का जो उत्पादन हुआ किस वर्ष में औसत उत्पादन के बराबर है। तो औसत उत्पादन कितना आया? 80 आया। आप देखिए किस वर्ष में सभी कारों के उत्पादन के बराबर है? यहाँ 74 71 75 90 80 86, किसके बराबर? 80। किस वर्ष में? 1993 में जो सभी प्रकार की कारों का उत्पादन है वो औसत उत्पादन के क्या है? लगभग बराबर है। क्या देखिए यहाँ लिखा है लगभग बराबर, तो किसके बराबर है? 1993 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1993। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा था किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का जो कुल उत्पादन है। तो देखिए 1993 कारों का कुल उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर है, सभी अवधि में औसत उत्पादन के क्या है? लगभग बराबर है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1993 में। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा? 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन करने वाली कार कौन सी है? अब क्या बताना कि 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 20%, किसमें? 1993 में। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे। कह रहा कि 1993 में सभी प्रकार की, तो 1993 में ये सभी प्रकार की क्या लिखी हैं? कारें लिखी हैं। हमें बताना कि कुल उत्पादन की 25% उत्पादन करने वाली कौन सी है। तो देखिए 1993 में पी कितना उत्पादन करती है कुल का? देखिए कुल का अब हम 476 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किस वर्ष का देख रहे हैं? 1993 में कितनी कारें, पी प्रकार की कितनी कारें उत्पादित हुई? 21। कितनी हुई? 21। और कुल कितनी है? कुल कितनी है? 80। अब 476 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमसे पर्टिकुलर एक वर्ष दे दिया गया 1993 में। तो हम कुल कितना लिखेंगे? 1993 में कुल कितनी? 80%। के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, बटा कितना आएगा? 4। लगभग ये 25% नहीं जाएगा। ये किस में जाएगा? लगभग नहीं, हमें 25% पूरा लाना है। ये किस में जाएगा? पॉइंट में जाएगा। लगभग 21% जाएगा। कितना होगा? 105/4, कितना आएगा? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? जो 4 संग 24, लगभग 26% जाएगा। कितना जाएगा? 26%। अब देखिए क्यों प्रकार की कारें कितनी उत्पादित हो रही है 1993 में? क्यों प्रकार की कितनी कारें? 12 कारें। कुल है कितनी? 80%। के लिए गुणे में 100। 80 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1993 में कुल कितनी कारें उत्पादित हुई? 80। अब किससे काटेंगे? 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 तियाँ 15%। कितना आएगा? 15%। ये भी 25 नहीं है। उसके बाद फिर पी क्यों हो गए? उसके बाद आर का देखिए, आर कुल कितनी उत्पादित हो रही हैं? 13 उत्पादित हो रही। कितनी हो रही? 13। कितने में से? 80 में से। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 13 पचे 65/4। ये भी 25% नहीं होगा। क्या 65/4 25% नहीं होगा? नहीं होगा। कितना आएगा? लगभग 16 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा? 16 पॉइंट समथिंग में। उसके बाद आर के बाद एस देखिए, इस प्रकार की कितने कार्य उत्पादित हो रहे? इस प्रकार की 20 कारें। कितनी कारें? 20। कितनी? 20। और कुल कितनी कारों में से? 80 में से। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या करेंगे? 100। 20 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25। कितना आएगा? 25%। देखिए अब कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। तो हमें कौन देखिए 1993 सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादित करने वाली कौन सी कार हमें मिल गई? इस प्रकार की कारें। किस प्रकार की? इस प्रकार की। कितनी आ रही है? 25। अब देखिए हम टी का क्यों नहीं लिखेंगे? टी का इसलिए नहीं लिखेंगे, टी का देखिए ऊपर कितना आएगा? 14। कितना होगा? यहाँ देखिए 14 बट्टे में कितना आएगा? 80%। के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100, 0 से 0, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, 4 से 25, 25 सत्ती
किससे 2 से 14 और 0, सॉरी गलत हो गया, कितना होगा 14/80% के लिए गुणे में 100, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 7 35, 35/2 कितना आएगा, लगभग 17 आएगा। मतलब ये भी 25 नहीं आएगा। हमारा जब एक आंसर मिल चुका तो हमें आगे लगाने की जरूरत नहीं, लगाने की जरूरत। तो किस प्रकार की कारें कुल कारों का कितना उत्पादन करेंगी 25%, तो किस प्रकार की कारें एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एस, यही हमारा क्या हो जाएगा एस। तो एस प्रकार की कारें हैं जो 1993 में कुल कारों का 25% उत्पादित करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया 4 तक। उसके बाद अब 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1993 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। अब हमें क्या बताना है कि 1992 में, 1992 कहाँ है, 1992 में 1991 की तुलना में, किसकी 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई, यह बताना है। तो देखिए 1992 में कितनी थी, 90 थी, कितनी थी, और उस किससे तुलना हो रही 1991 में, देखिए कितने प्रतिशत की, हमें क्या बताना, कितने प्रतिशत बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 75 से 90 गए, कितनी वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई। और किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, हमने क्या होता था जिसके साथ तुलना उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही है 1991 से, तो 1991 में है कितनी 75, कितनी है 75% के लिए गुणे में 100, 15 कम 15 75, 5 से काटेंगे कितनी बार 20%, तो कुल कितना बढ़ा 1992 से में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितना बढ़ा 20% बढ़ा। कितना बढ़ गया 20%, तो हमारा आंसर कितना हो गया 20। देख ले दिख रहा है साफ, तो क्लियर आ रहा है, ठीक। तो चलिए आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसे। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के हमारे ये 2 क्वेश्चन किस पर थे, तालिका पर आधारित थे, ठीक है। इसके बाद और भी एक क्लास आएगी आप लोगों की तालिका पर आधारित, उसमें भी लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे।